You know, a man or a woman who can do the average thing when all those around you are going crazy is the definition of an investing genius. Hi everyone, welcome back to the page Orbit. And today we will be revolving around chapter 6, that is Tails UN. कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत सारा काम करते हैं, 99% फेल हो जाए, बट दैट 1% टर्न्स आउट टू बी द गेम चेंजर। 1936 में हाइंज बर्गरुइन नाजी जर्मनी से भाग के लिटरेचर पढ़ने अमेरिका सेटल होता है। यूजुअली तो जवानी में ज़्यादा कुछ किया नहीं, लेकिन 1990s में ही टर्न्ड आउट टू बी द सक्सेसफुल आर्ट डीलर्स ऑफ ऑल टाइम, क्योंकि इतना मैसिव कलेक्शन पिकासो, ब्रैक्स, क्लीज एंड मटीज, इन सारी चीज़ों को उसने जर्मन गवर्नमेंट को बेचा फॉर ओवर 100 मिलियन यूरोज। बट जर्मन गवर्नमेंट दे फाउंड इट लाइक अ डोनेशन, क्योंकि उसका प्राइवेट मार्केट में वैल्यू ओवर $1 बिलियन था। इन्वेस्टमेंट फर्म होराइजन रिसर्च का ये एक्सप्लेनेशन है, ग्रेट आर्ट डीलर्स होते हैं, वो इंडेक्स फंड की तरह होते हैं। दे बाय एवरीथिंग दे कुड, देन दे वेट वो विनर्स को इमर्ज होने में, कि मतलब वो पोर्टफोलियोज खरीदते हैं ना कि इंडिविजुअल पीसेस। और थोक के भाव में मतलब खूब सारा खरीद लेते हैं, पसंद करते हुए नहीं खरीदते कि ये पर्टिकुलर चीज़ ही आगे चल के काम मतलब एक ब्रांड या इमेज बन जाएगी। दे जस्ट happen to buy everything and then they wait। तो इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है कि 99% of the time most of the things that we buy or those art dealers buy वो फेल होती हैं, लेकिन that 1% वो ही गेम चेंजर बन जाता है। पिकासो की वैल्यू कितनी ज़्यादा हो जाएगी ये खुद बर्गरुइन को नहीं पता था खरीदते टाइम। तो इस तरीके से हम लोग भी अगर लाइफ में मल्टीपल चीज़ें ट्राई करते हैं और हमें नहीं पता कि कौन सी चीज़ कब बिल्कुल हिट हो जाए, इट्स लाइक हिट एंड ट्रायल मेथड। एंड इफ यू सी द मैथ, it's not intuitive that an investor can be wrong half the time and still make a fortune, and that 1% turns out to be the game changer। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है that we underestimate how normal it is for a lot of things to fail, but we overreact when they actually do। क्योंकि जब चीज़ें फेल हो रही है, हमने जिस पे गेस किया था कि ये तो चलेगा ही चलेगा, बट नहीं चला, और जिस पे सोचा ही नहीं था कि ये चलेगा वही बिल्कुल गेम चेंजर बन जाता है। आई एम श्योर आप लोग ने स्नो वाइट एंड द सेवन डॉर्फ्स डिज्नी पे ज़रूर देखा होगा अपने बचपन में। डिज्नी का फर्स्ट स्टूडियो बैंकरप्ट हो गया था मिड 1930s में। अराउंड 400 कार्टून्स बनाए थे, बट मैनी ऑफ देम लॉस्ट अ फॉर्चून। लेकिन स्नो वाइट एंड द सेवन डॉर्फ्स उसके लिए गेम चेंजर। इतना ज़्यादा सक्सेसफुल रहा ये स्नो वाइट कि उसके जितने भी डेट्स थे वो सारे पे हो गए, और उनके एम्प्लॉयज़ को रिटेंशन बोनस भी मिला। दे परचेज स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो इन बर्बैंक, जो आज की डेट में वो जहाँ पर है उसका स्टूडियो। बट उसके बाद डिज्नी ने बहुत सारे कार्टून्स बनाए, लेकिन वो 83 मिनट्स ऑफ स्नो वाइट ही मैटर करता है। द रिजल्ट ऑफ अ टेल इवेंट, हम लोग इसको बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। अब अगर वेंचर कैपिटल का एग्जांपल लें, तो ये वेंचर कैपिटल्स 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं, जिसमें से उनको पता है कि 40 तो खराब ही जाएंगी, लेकिन जो 10 है वो ठीक ठाक काम करेंगी, और उन 10 में से जो एक या दो है, दे विल टर्न आउट टू बी द बोनांसास दैट विल ब्रिंग फंड्स रिटर्न्स। क्योंकि ऐसे ही टेल इवेंट से ही सक्सेस इस चैप्टर थ्रू समझाने की कोशिश की जा रही है। इसी तरीके से जेपी मॉर्गन एसेट मैनेजमेंट ने पब्लिश किया रसल 3000 इंडेक्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटर्न्स, एंड उसमें पता चला कि 40% स्टॉक कंपोनेंट्स ने 70% अपनी वैल्यू खो दी है, और वो कभी रिकवर भी नहीं हुए। बट जो उसमें से सिर्फ 7% था स्टॉक कंपोनेंट, दैट आउट परफॉर्म्ड बाय एटलीस्ट 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। आई थिंक आप सब पर्सनली भी आप लोगों ने ट्राई किया होगा लाइफ में, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने एक्सपेक्ट नहीं किया कि यार ये कैसे काम कर गया, और जिसके लिए बहुत ज़्यादा माथापच्ची की थी वो नहीं किया। एंड जब वो चीज़ फेल होती है, हमें बुरा लगता है, हम ओवर रिएक्ट करते हैं, खुद को ब्लेम करते हैं या दूसरों को ब्लेम करते हैं। जो कई सारी सक्सेसफुल कंपनीज और लोगों से उनकी हमें फाइनल सक्सेस है वो दिखती है, बट उसके पीछे का जो टेल इवेंट था जिसने वो सारी सक्सेस को ड्राइव किया, वो नहीं पता चलता है। अब टेक रिलेटेड कंपनीज के बारे में बात करना चाहूँगी मैं। अमेजोन की ग्रोथ एंटायरली जो है वो अमेजोन वेब सर्विसेज या अमेजोन प्राइम की वजह से है, विच literally are the
टेल इवेंट्स ऑफ दैट कंपनी। लेकिन उससे पहले अमेज़ॉन ने ऐसे हंड्रेड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, फॉर एग्जांपल फायर फोन एंड ट्रैवल एजेंसीज, जो कि काम नहीं किए। और उन एक्सपेरिमेंट्स के बाद आए प्राइम और web services. Apple was responsible for almost 7% of the index's returns in 2018. Apple का hiring acceptance rate है 2%, Google का है 0.2%, Facebook का है 0.1%. But the best part that I've read in this book is that those who are working on these tail projects that drive the tail returns have the tail careers. हम इंडियंस को एयर इंडिया का क्रैश इतना ज़्यादा एक शॉक दे चुका है that we fear to travel. बट तो जब भी ट्रैवल करते हैं तो पेरेंट्स को डर रहता है कि पता नहीं जिंदा लौटेंगे नहीं लौटेंगे। उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट का एग्जाम्पल अब इससे लेते हैं कि एक पायलट की जो जॉब होती है ना, दैट इज आवर्स एंड आवर्स ऑफ बोर्डम पंक्चुएटेड बाय मोमेंट्स ऑफ शेयर टेरर। अगर उस टेरर मोमेंट में ही टर्बुलेंस और इस तरीके की सिचुएशंस में कंट्रोल कर लेते हैं तो वही इन्वेस्टमेंट में भी होता है। योर सक्सेस एज एन इन्वेस्टर डिपेंड्स ऑन हाउ यू रिस्पॉन्ड टू दोज पंक्चुएटेड moments of terror and not the years spent on controlling the aircraft. Investment के नज़रिए से पायलट का एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करना और टेरर मोमेंट्स में क्या डिसीजन लेना, कैसे रिस्पॉन्ड करना, पायलट, डॉक्टर, ये ऐसे प्रोफेशंस है जहाँ पे यू हैव टू बी परफेक्ट ऑलमोस्ट ऑल द टाइम। यहाँ पे गलती का स्कोप सीधा लाइफ एंड डेथ की बात आ जाती है। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट्स की बात आती है तो इसमें क्या है कि गलत इन्वेस्टमेंट्स भी होते हैं। अगर अच्छे स्टॉक्स ले रहे हैं, एक अच्छा बिजनेसमैन है, वो उसकी स्ट्रैटेजी सही है तो वो काम भी कर जाएगी। बट ऐसा 10 में से 6 बार होता है कि गलत डिसीजंस लेते हैं, बट यू नेवर नो कि कब उनमें से वो एक टेल इवेंट बन के सक्सेसफुल बन जाए। टेल इवेंट्स का एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि स्टैंड अप कॉमेडियंस, उनके जो जोक्स होते हैं वो अपने छोटे छोटे इवेंट्स में ट्राई करते हैं और उन्हें खुद नहीं पता होता कि कौन सा जोक काम कर जाएगा और हिट होने के बाद वो काफ़ी फेमस हो जाएंगे। इसी तरीके से जो जोक सही चल जाता है वो बड़े इवेंट्स सबके सामने बोलते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर चैप्टर 7 बिकॉज उधर मैं बताऊंगी हाउ मनी कैन मेक यू इवन हैप्पियर।